डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 4.2 के जो है हम पहले 9 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उनकी वीडियो आप डिटेल से देख चुके हैं। आज की वीडियो में 10, 11 और 12 ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कंस्ट्रक्ट ए काइट DEFG। एक आपने काइट कंस्ट्रक्ट करनी है वेयर मैयर DE 4 सेंटीमीटर है, EF 8 सेंटीमीटर है एंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज मैयर DE 10 सेंटीमीटर है। तो ये काइट का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। तो पिछले पेज के ऊपर अगर आप जाते हैं, ये वाला जो पेज, इस पेज में आपको नजर आएगी काइट। ये काइट है। कंस्ट्रक्ट ए काइट व्हेन टू अनइक्वल साइड्स एंड डायगोनल आर गिवन। दो अनइक्वल साइड है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो दो अनइक्वल साइड दी गई हैं और एक डायगोनल दिया गया है। अब डायगोनल जो है इसके अंदर दो होते हैं, एक डायगोनल छोटा होता है और एक डायगोनल जो है वो बड़ा होता है। तो जो लॉन्गर डायगोनल है, जो बड़े वाला डायगोनल है, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और दो अनइक्वल साइड्स, दो जो साइड्स हैं जो अनइक्वल हैं, जैसे एक साइड 4 सेंटीमीटर है और एक साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ये दिया गया है। और जो छोटे वाला डायगोनल नहीं दिया गया, तो बड़े वाला डायगोनल जो है वो दिया गया है। तो ये जो डायग्राम काइट की बनी हुई है, या ये जो स्टेप फॉलो किए गए हैं, इन स्टेप को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट हमारे सामने हमको नजर आ रही है। एक काइट कंस्ट्रक्ट करनी है DEFG। तो इसमें जो डायगोनल दिया गया है 10 सेंटीमीटर का, सबसे पहले हम इसको ड्रा करेंगे 10 सेंटीमीटर का डायगोनल। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर का डायगोनल यहाँ से शुरू होगा, ये 0 से लेके ये आपका 10 सेंटीमीटर का एक डायगोनल होगा। अब आपकी काइट जो है वो DEFG है, तो डायगोनल होगा D और F होगा, फिर डायगोनल आपका F होगा, ये होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, एक डायगोनल आपने ड्रा कर दिया। अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि आपकी जो पहली साइड है DE 4 सेंटीमीटर है, DE 4 सेंटीमीटर है। तो आपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करना है स्केल के साथ। ये इसको 4 सेंटीमीटर आपने ओपन कर लिया। तो DE ये आपका यहाँ पे आएगा। तो ये आप जो है 4 सेंटीमीटर की एक आर्क जो है वो इधर भी लगानी है। अब 4 सेंटीमीटर इधर भी होगा, 4 सेंटीमीटर की आर्क बड़ी सी आप इधर भी लगा दें। ठीक हो गया। इस तरह दूसरी जो मेजरमेंट है वो आपके पास है EF 8 सेंटीमीटर है। तो आप कंपास को 8 सेंटीमीटर ओपन करें। ये कंपास आपकी 8 सेंटीमीटर ओपन हो गई है। अब ये आपका DE और E से F तक जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो ये 8 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा, यहाँ पे एक आर्क लगाई, इस तरह एक आर्क आपकी यहाँ पे लगेगी। तो ये जो दो पॉइंट्स आए हैं, ये आपका पॉइंट होगा DE और ये वाला पॉइंट होगा पॉइंट F। तो आप क्या करें, D को E से मिला दें, T को E से मिला दें, E को F से मिला दें, और इसी तरह DEF और ये वाला जो पॉइंट है ये G होगा, G। F को G से मिला दें और इसी तरह D को फिर G से मिला दें। तो ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास 8 सेंटीमीटर और ये आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो काइट DEFG कंस्ट्रक्ट हो गई है। DE 4 सेंटीमीटर और EF 8 सेंटीमीटर। EF 8 सेंटीमीटर है तो FG भी 8 सेंटीमीटर होगा, और GD या DG भी आपके पास जो है वो 8 सेंटीमीटर ही 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपकी काइट कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो ये आपकी काइट बुक पे भी मौजूद है, ये बुक में दिखा देता हूँ आपको। ये साथ उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखे हुए हैं, इनको फॉलो करते हुए इनकी जो मेजरमेंट दी गई है उन मेजरमेंट के मुताबिक आप इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप को फॉलो करके लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका जो 10 है वो मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में हमने ट्रेपीजियम को ड्रा करना है। ड्रा ए ट्रेपीजियम EFGH सो दैट EF पैरेलल है GH के। ट्रेपीजियम में आप जानते हैं कि ट्रेपीजियम की ये फिगर आपको दिए गए हैं, इसमें कोई से भी दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं।
जिसपे मैयर एंगल ई 70 डिग्री का है, मैयर ई एफ जो है 8 सेंटीमीटर है, मैयर ई एच 5 सेंटीमीटर है और मैयर एच जी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपको 3 साइड्स दी गई हैं, एक एंगल दिया गया है और ये भी बताया गया कौन सी 2 साइड्स आपस में पैरेलल हैं। तो ये आपके पास कुछ इस तरह की जो ट्रेपीजियम ड्रा होगी, एक एंगल आपको दिया जाएगा, यहाँ पे वो ड्रा करेंगे, 2 साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल होंगी, बाकी साइड्स मेजरमेंट के मुताबिक इसको हम ड्रा कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जी देखें, हमने ई एफ जी एच ट्रेपीजियम ड्रा करनी है, तो ई एंगल है 70 डिग्री का, तो हम वो वाली साइड लेते हैं जिसमें ई मौजूद हो। ई एफ भी ले सकते हैं 8 सेंटीमीटर, ई एच भी ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर, तो हम ई एफ को ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप ई एफ ले लें 8 सेंटीमीटर, ई एफ, ई एफ 8 सेंटीमीटर आपने ले लिया। अब जो अगला काम है वो है हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो एंगल कौन सा जी? एंगल हमारे पास है 70 डिग्री का। अगेन ये वाला एंगल जो है वो नहीं ड्रा कर सकते, कंपस के साथ हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ई के ऊपर 70 डिग्री का एंगल जो है वो हमने ड्रा करना है। तो ये थोड़ा सा पेज को मैं बाहर निकालता हूँ ऐसे। तो ये आपका ये क्रॉस के ऊपर क्रॉस, बाकी ये लाइन है, यहाँ से एंगल शुरू हो रहा है, तो आपने ये देखना है क्योंकि यहाँ से एंगल ऐसे जा रहा है तो ज़ीरो यहाँ से नीचे है, तो ये आपका जो 70 बनेगा वो ये बनेगा। यहाँ पे अब 70 डिग्री का एंगल हमने ड्रा करना है, तो ये आप लाइन लगा दें। लाइन की कोई मेजरमेंट अभी नहीं है, इसको बाद में करते हैं, पहले ये लाइन लगा के एंगल तो मुकम्मल करें। ठीक है, ये आपका एंगल हो गया, इसका नाम आप ए रख दें। ये आपका 70 डिग्री का जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, आपके पास आपकी ट्रेपेजियम बनेगी ई एफ जी एच। तो ई एच, ठीक है, ये ई एच हमारे पास ये यहाँ इधर करके कहीं आपका ट्रेपेजियम का एच पॉइंट आना है। ठीक है, ई एफ जी और एच। तो आपने ये करना है कि ई एच की मेजरमेंट देखें, दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है 5 सेंटीमीटर ई एच की जो मेजरमेंट है वो दी हुई है। तो कंपास को 5 सेंटीमीटर आप ओपन कर लें। ये कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया, ई के ऊपर रखना है आपने, ई के ऊपर। तो ये आपने एक आर्क लगानी है। तो ये जो पॉइंट आएगा आपके पास, ये आपके पास एच पॉइंट आ गया, ये पहले मैंने लिख दिया, ये एच पॉइंट है, ये है आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब देखें, ई एफ भी हो गया, ई एच भी हो गया, और एच जी ये वाली, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे रख के हमने 4 सेंटीमीटर आर्क लगानी है। तो 4 सेंटीमीटर जी, ये 4 सेंटीमीटर। तो आपने एच के ऊपर रखना है, ये एच के ऊपर रखा, ये आपका 4 सेंटीमीटर की आर्क लग गई। अब यहाँ पे रख के कोई आर्क लगानी, एफ और ई एफ और जी की मेजरमेंट नहीं दी गई, एफ और जी की मेजरमेंट नहीं दी गई, लेकिन ये बताया गया कि ई एफ और जी एच ये आगे इधर करके कहीं पॉइंट जी आना है। ठीक है, तो ये आपस में पैरेलल हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, तो इनको पैरेलल भी करना है। पैरेलल कैसे करेंगे? अब ये पैरेलल करने का तरीकाकार ये है कि ये आप देखें कि ये आपका 0 से लेके कितना बन रहा है, 4.5 तकरीबन बन रहा है, 4.5, ये 4.5 है। तो आप इधर ले जाएं और इधर भी आप इस आर के करीब ले जाएं और 4.5 के ऊपर रखें, तो ये आपका ये वाला पॉइंट जो है वो बन रहा है। ठीक है, जो ये फासला होना चाहिए वो ये फासला होना चाहिए नहीं, यानी कि जो यहाँ से इस लाइन का इस लाइन से फासला है वही इस लाइन से इस लाइन का फासला होना चाहिए। 4.5 आ रहा है तो इधर भी 4.5 होना चाहिए, तभी जाके ये पैरेलल होगा। अगर फासला कम ज़्यादा हो गया तो पैरेलल नहीं रहेगी। तो आप इस पॉइंट को इससे मिला दें। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई है। ये आपके पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, एच जी जो है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है। अब इसकी मेजरमेंट हमारे पास नहीं है, इसको जस्ट आप सिंपली इसके साथ मिला दें। ये मिला दिया,
इस पॉइंट का नाम जी मैंने लिखा है, जी थोड़ा दूर करके लिखा है, इसको आप करीब करके लिख लें इसके, ये आएगा जी। तो ये आपकी ट्रेपीजियम ई एफ जी एच कंस्ट्रक्ट हो गई है, जिसमें ई एफ यानी एफ ई या ई एफ और जी एच या एच जी जो है वो आपस में पैरेलल हैं। ई के ऊपर 70 डिग्री का एंगल है और ई एफ 8 सेंटीमीटर है, ई एच जो है वो 5 सेंटीमीटर है और एच जी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी ट्रेपीजियम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गई है। आखिर पे अपने कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखने हैं। ट्रेपीजियम को ज़रा गौर से देख लें और इसी तरह ये वाली ट्रेपीजियम भी देख लें, बिल्कुल सेम है अपनी मेजरमेंट के हिसाब से। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप आप यहाँ से देख के उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्रा ए ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस इन विच मेयर पी क्यू 7 सेंटीमीटर, मेयर क्यू आर जो है इज इक्वल टू मेयर आर एस 5 सेंटीमीटर और मेयर पी एस 6 सेंटीमीटर है। तो ये दो मेजरमेंट आपस में बराबर हैं। ट्रेपीजियम में दो मेजरमेंट आपस में बराबर हो सकती हैं, इससे ज़्यादा मेजरमेंट आपस में बराबर नहीं होगी। तो ये ट्रेपीजियम जो बनेगी कुछ ये वाली जो शेप है आपके पास, ये वाली ये बनेगी व्हेन 4 साइड्स आर गिवन, यानी इसकी जो चारों साइड्स हैं वो आपस में दी गई हैं। चारों साइड्स में बस क्या रखना है कि कौन सी दो साइड जो है वो आपकी आपस में पैरेलल होनी चाहिए, बाकी एंगल वगैरह इसमें कोई नहीं है, चारों की चारों आपको साइड्स दी गई हैं। तो इस तरह की डायग्राम बनेगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़रा आपने गौर से इस क्वेश्चन को समझना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जी। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ट्रेपीजियम कंस्ट्रक्ट करनी है पी क्यू आर एस। तो चारों के चारों मेजरमेंट हमारे पास मौजूद हैं। स्टार्ट करते हैं मेजर पी क्यू 7 सेंटीमीटर से। तो स्केल के साथ आप सबसे पहले जो है वो 7 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ले लें, ज़ीरो से लेके ये आपका 7 सेंटीमीटर, पी क्यू 7 सेंटीमीटर। अब आप ज़रा गौर से देखें, आपकी ट्रेपीजियम बनेगी पी क्यू आर और एस। अब आपकी जो क्यू आर है ये वाली 5 सेंटीमीटर है। इस तरह आर एस भी ठीक है, पी क्यू यहाँ पे करके कहीं आर और इधर करके कहीं एस। पी क्यू 7 सेंटीमीटर और क्यू आर और आर एस ये वाली और ये वाली जो मेजरमेंट है ये 5 सेंटीमीटर है। ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो आपने एक छोटा सा काम ये करना है कि स्केल की मदद से ये आपका जी पॉइंट है एक 5 सेंटीमीटर तक, ये इस पॉइंट का नाम आप ए रख लें, क्योंकि ए नाम जो है वो कहीं भी इससे पहले नहीं है। तो एक ए नाम रख लें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब इसके बाद हमने जो नेक्स्ट काम करना है, ए पॉइंट लेने के बाद आप देखें कि हमारे पास पी एस 6 सेंटीमीटर है और हमारी जो ट्रेपीजियम है पी क्यू आर एस, तो पी एस 6 सेंटीमीटर है। तो पी एस अगर 6 सेंटीमीटर है तो आप कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करें, कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन किया तो पॉइंट ए, ये वाला जो पॉइंट ए है इसके ऊपर रख के आपने एक थोड़ी बड़ी करके एक आर्क लगा दें। ठीक हो गया। अब देखें पी क्यू आर, ये पॉइंट है क्यू आर कितना दिया गया? वो 5 सेंटीमीटर दिया गया। तो कंपास को अब 5 सेंटीमीटर आप ओपन करें, 5 सेंटीमीटर ओपन किया, क्यू पे रखा, ये आपका पॉइंट आ गया क्यू आर, ये आपका पॉइंट है आर। ठीक है, पी क्यू आर, ये यहां से लेके यहां तक कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब अगर देखें पी क्यू आर, आर से एस कितना है? अब क्यू आर और आर एस ये दोनों जो है वो 5-5 सेंटीमीटर दिए गए हैं। तो आर एस 5 सेंटीमीटर है, तो अगेन हमने कंपास आई थिंक 5 सेंटीमीटर ही ओपन की हुई है जी, बिल्कुल की हुई है। तो आर पे रखेंगे आप और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे 5 सेंटीमीटर, आर एस। अब आर एस 5 सेंटीमीटर है और पी एस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अगेन कंपास को आप 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, ये कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन किया, ये आपका यहाँ पे ये लाइन जो है वो बाइसेक्ट करेगी पी क्यू आर एस, ये वाला जो पॉइंट है आपका एस होगा। अब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें,
इसको इससे ज्वाइन कर दें, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दें, और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दें। पी क्यू 7 सेंटीमीटर, क्यू आर 5 सेंटीमीटर, आर एस पी हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, और पी एस जो है वो 6 सेंटीमीटर हमारे पास है। तो ये आपकी जो ट्रेपीजियम है पी क्यू आर एस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो ये आपका थोड़ी ट्रिकी थी, इसमें थोड़ा आपने जेन में जोर देना है, और अगर नहीं समझ आई इस पॉइंट की, ये पॉइंट हमने क्यों लिया है तो इसको ज़रा और समझे, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है, तो हमने क्योंकि इसको पैरेलल रखना है, इसको पैरेलल रखना है, इनके दरमियान जो फासला है वो सेम रखना है। ये फासला सेम करने के लिए, पैरेलल करने के लिए पॉइंट लेके हमने ये पी एस क्योंकि 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर की यहाँ पे आर्क लगाई है, ताकि इनके दरमियान जो फासला है ये वाला, ये दोनों ट्रेपीजियम के दो जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ये दो लाइन तो आपस में पैरेलल नहीं है, ये दो लाइन पैरेलल करने के लिए ये वाला जो स्टेप है हमने परफॉर्म किया है। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो मुकम्मल हो गई है ट्रेपीजियम की। ये आपका क्वेश्चन भी मौजूद है बुक के ऊपर, ये आपको उम्मीद है नज़र भी आ रहा होगा। कंस्ट्रक्ट ट्रेपीजियम व्हेन 4 साइड्स आर गिवन, जब आपको 4 साइड्स दी जाती हैं तो ये अपने जो नाम आप रखेंगे उसके नाम के हिसाब से आप इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिख सकते हैं, और ये आखिर तक अगले पेज तक भी इसके जो कंस्ट्रक्शन स्टेप हैं वो मौजूद है, उनको फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करके आप उसका आंसर पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।